ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को अनसीन पैसेज के बारे में समझाया जाएगा। अनसीन पैसेज क्या होते हैं, कैसे अनसीन पैसेज बनाएंगे तो सही बनेगा, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। अब सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज समझने से पहले जो है इसके रूल्स बनने पड़ेंगे। क्या इसके रूल हैं, जैसे लिख सकते हैं आप रूल ऑफ अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के रूल क्या है, इसमें सबसे पहले दिया है सर्वप्रथम दिए हुए पैसेज को ध्यान से 2-3 बार पढ़ना चाहिए। मतलब जो भी आपको पैसेज देगा उसको कितने बार पढ़ेंगे, 2 या 3 बार। 2 या 3 बार आपको पैसेज क्या करना है, पढ़ना है। सेकंड दिया है तत्पश्चात प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। प्राय प्रश्नों को पढ़ने से पैसेज का मुख्य भाव समझ में आ जाएगा। मतलब अब सेकंड क्या दिया है, प्रश्नों को क्या करना है, आपको पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ना है तथा पैसेज को भी। प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, पैसेज को भी पढ़ना है। तो उसका जो है क्या करेंगे आप, जो है प्रश्नों को पढ़ने के साथ पैसेज का जो प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, मुख्य भाव आपको समझ में आ जाएगा। ये सेकंड दिया था, ये सेकंड था। अब थर्ड देखिए क्या दिया है, थर्ड दिया है लिखा है पहले प्रश्न को पढ़िए तथा उन लाइंस के नीचे रेखा खींच लीजिए। मतलब कोई प्रश्न पढ़ेंगे उसके लाइन के उसके नीचे क्या करेंगे, रेखा को खींच लेंगे जिसमें प्रश्न का उत्तर मिलने की संभावना हो। मतलब पैसेज को पढ़ेंगे और जिसमें आपको लगे कि प्रश्न जो है इसका उत्तर मिल रहा है उसके नीचे क्या करेंगे, आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो है तीसरा नियम था। थर्ड क्या दिया, फोर्थ क्या दिया है, फोर्थ दिया है इसी प्रकार अन्य प्रश्नों को पढ़कर उनका उत्तर भी रेखांकित कीजिए। मतलब ये तो पहला प्रश्न था, अगर मान लीजिए दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कोई भी और भी प्रश्न है तो उसका भी अगर आपको उत्तर खोजना है तो कैसे खोजेंगे, उस प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ के, प्रश्न को समझ के, उसका उत्तर उसमें खोज के अगर उत्तर मिल जाता है तो उसके नीचे क्या करेंगे, आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो है प्रश्नों को खोजने का तरीका होता है। ये फोर्थ समझा आपने। फिफ्थ क्या दिया है, फिफ्थ दिया है सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अंडरलाइन पोर्शन को अपनी उत्तर पुस्तिका के पेज पर लिखिए। मतलब जो भी आपने उत्तर खोजा है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है। मतलब आपको आंसर शीट पे या आंसर जो मिल गई है उस पर क्या करना है, आपको लिखना है। आंसर शीट पर आपको जो भी प्रश्न हमने अंडरलाइन किया उसको क्या करना है, लिखना है। तत्पश्चात उनके भाव के साथ क्रमबद्ध कीजिए और उसके बाद उसके भाव के अनुसार क्या करना, उसको क्रमबद्ध करना है। ऐसा करने पर आपको पैसेज के मूल भाव को समझने में क्या होगी, आसानी होगी, पर्याप्त समय जो है आपको सहायता मिलती है। लिखा है अगला, ये फिफ्थ था। सिक्स दिया है, लिखा है उत्तर सदैव उसी टेंस में लिखना है जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है। मतलब उत्तर आपको उसी टेंस में लिखना है जिस टेंस में क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। ये छठवां था। सतवां क्या दिया है, सतवां दिया है प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिखिए। मतलब जो भी प्रश्न का आप उत्तर लिखें वो क्या करें, सही ढंग से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब जो भी प्रश्न लिखेंगे आप, जो भी उत्तर देंगे उसका लिखने का तरीका क्या होगा, क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार उसका यथासंभव परिवर्तन भी कीजिए। प्रश्न में यदि योर का प्रयोग किया गया तो उत्तर में क्या होगा, माई का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, तो लिखेंगे जैसे आपने प्रश्न ये था। अब जैसे माई का मतलब मेरी, लिखा गया माई ओपिनियन अबाउट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के लिए मेरी राय है या मेरी ओपिनियन है कि दैट शी वाज वेरी करेजियस लेडी, कि वो बहुत ही साहसिक महिला थी। मतलब उनकी राय क्या होगी कि वो बहुत ही क्या थी, साहसिक महिला थी। ये आपने जो है उसके बारे में लिखा। मतलब माइक लगा के उनके बारे में क्या कर रहे हैं, आप बता ले रहे हैं उनके बारे में। अगला देखिए दिया है, 8वां दिया है इसमें,
लिखा है उत्तर लिखने के बाद उसे कम से कम एक बार दोहराना चाहिए। मतलब जो भी उत्तर लिखेंगे उसको क्या करेंगे, उत्तर कम से कम एक बार दोहराना है। मतलब जो भी आपने उत्तर लिखा है उसको कम से कम कितना बार दोहराना है, एक बार दोहरा के उसको क्या करना है, दोहराना है जरूर। फिर लिखा है दोहराते समय स्पेलिंग तथा ग्रामर के नियमों में ध्यान देना है। मतलब स्पेलिंग को देखना है कि स्पेलिंग जो हमने लिखा है वो सही लिखा। मान लीजिए उत्तर में लिखा कि जैसे मान लीजिए इज है, तो आपने इज के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, ग्रामर का नियम सही लगाया है कि नहीं लगाया है, वाज अगर बात पास्ट में है तो वाज लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है कि नहीं लगा है, फ्यूचर में तो विल और सेल का प्रयोग हमने किया है कि नहीं किया है। ये चीज जो है आपको क्या करना है, ग्रामेटिकली इसको ध्यान देना है। और जो गलतियां आपको पकड़ में आ जाती हैं उसको क्या करेंगे आप, जो है सही करेंगे। मतलब उत्तर को कम से कम एक बार क्या करना है, दोहराना है। जब आप दोहराएंगे तभी आपको टेंसेस की गलतियां और उसके जो है जो गलतियां की हैं उसमें आपको क्या करेंगे, अंतर जो है समझ पाएंगे। उत्तर सही हो तथा असंगत न हो, अर्थात प्रश्न का उत्तर दिए गए पैसेज पर ही आधारित हो। मतलब जो उत्तर दे आप उसको प्रश्न के पैसेज के आधार पर ही आपको उत्तर देना है, आपको अपनी तरफ से कुछ में जनरल नॉलेज का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल दिया था, पैसेज एक बनाया था, यहां पे पैसेज यहां बनाया है, लिखा है इंदिरा गांधी वाज ए वेरी करेजियस लेडी। इंदिरा गांधी एक साहसिक महिला थी। सी फियर नोबॉडी, वो किसी से नहीं डरती थी। सी डिड व्हाट सी थॉट टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ हर कंट्री, वो वही करती थी जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, जो हमारे देश के लिए फायदेमंद हो, जो हमारे देश के इंटरेस्ट में हो। अब आप ये पैसेज हो गया। अब आपको प्रश्न पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में आप क्या समझते हैं। अब पहला जो इंदिरा गांधी बात क्या थी, एक जो है ये प्रश्न था आपका। अब प्रश्न का उत्तर आप कैसे खोजेंगे, अब जाएंगे पैसेज में। पैसेज में क्या दिया था, इंदिरा गांधी वाज वेरी करेजियस लेडी। इंदिरा गांधी क्या थी, करेजियस लेडी थी, इसी में पहला हो जाएगा। सी फियर नन, वो किसी से नहीं डरती थी। पहले पैसेज में आपने पढ़ा था कि वो किसी से नहीं डरती थी, तो उसको भी आप उसको क्या करेंगे, उनकी जो है उसमें लिख देंगे। सी डिड व्हाट सी थॉट प्रॉपर हर कंट्री, वो वही करती थी जो देश के लिए अच्छा हो, जो देश के लिए अच्छी चीज हो, वो वही क्या करती थी। मान लीजिए कि आपने इसमें निम्न वाक्यों को जोड़ दिया। सी वाज ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यद्यपि यह उत्तर ठीक है क्योंकि तथ्यों पर आधारित, किंतु यह उत्तर असंगत होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने जो है उनके बारे में तो जो पैसेज में दिया वो तो लिख दिया आपने। अब अलग से आपने लिख दिया कि मान लीजिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या थी, सी वाज द ओनली, एक बच्ची थी, एक बच्ची। अब वो पैसेज में नहीं दिया है तो उसको आपको अपने तरफ से जोड़ना नहीं है। मतलब जो पैसेज में दिया है वही आपको उत्तर देके उसको क्या करना है, लिखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो असंगत मान लिया जाएगा। इस तरह से जो है आपको पैसेज को खोजना है, पैसेज को खोज के उसका उत्तर देना है। और भी बहुत सारे पैसेज हैं, मतलब अलग से आपको अपने तरह से कोई उस पैसेज में जोड़ना नहीं है। अगर आप अलग से कोई चीज जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसको गलत मान लिया जाएगा और जो है उसको गलत मान के उस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मतलब जो उसमें दिया गया है उसी तरीके से आप पैसेज को क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। अपने तरफ से कोई उसमें चीज जो है आप जोड़ेंगे नहीं। मैंने इंदिरा गांधी जी का एक जो पैसेज छोटा सा करके आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड लिखा है यहाँ पे, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट पार्ट में आपको वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाया जाएगा। ये आज आपने जो अनसीन पैसेज के बारे में समझा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।